जय गौर श्री राधा रमन विजयते। मोको अब नयन भैरी पुमाई, हरि वियोग तनु जेहि परम सुख। एहि राखहि सो करी बरियाई, बर मन कियो बहुत हित मीरो। बारहि बार काम दवलाई, बरसि नीर ये तब ही बुझावही। स्वार्थ निपुण अधिक चतुराई, ज्ञान परशु दे मधुप पठायो। विरह बोएली कैसिहु कटि जाई, सो था क्यों बरु रहो एकटक। देखते की सहज सिचाई, हार तहु न हारी मानत सठ। सखी सुभाव कंदुक की नाई, चातक जल जमीन ते भोरे। समुझत नहीं उन की निठुराई, यह हठ निरत दरस ललचावस। परे जहाँ बल बुद्धि न बसाई, तुलसीदास इन पेजो द्रवहि। हरि तो पुनि मिलहि बैरु बिसराई, तो पुनि मिलहु बैरी बिसराई। अंत में श्री राधा रानी बोली, हे सखी, मेरे लिए तो अब ये नेत्र ही शत्रु हो गए हैं। जिन्होंने प्रेम के पराकर्षण से हृदय को हर लिया था, उन श्री हरि के वियोग में शरीर का त्याग कर देना ही परम सुख है। पर ये नेत्र बलवान उसकी रक्षा कर रहे हैं, बल्कि बार बार प्रियतम के मिलने की कामना रूपी अग्नि जलाकर और इस प्रकार शरीर को भस्म करने का आयोजन करके मन में न तो मेरा बहुत हित किया, परंतु ये स्वार्थ साधन में निपुण नेत्र अत्यंत चतुरता से उसी क्षण अश्रु जल की घनघोर वर्षा करके उस अग्नि को बुझा देते हैं, शरीर को जलने नहीं देते। श्री कृष्ण ने ज्ञान की कुल्हाड़ी देकर भ्रमर उद्धव को भेजा कि किसी भी प्रकार से विरह बेल कट जाए, पर वह भ्रमर थक गया और आश्चर्यचकित होकर एकटक दृष्टि इन नेत्रों की जाने वाली स्वाभाविक सिंचाई को देखता रह गया। हरने पर भी इसके द्वारा किया गया आगे बुझाने का प्रयत्न निष्फल होने पर भी, हे सखी, ये दुष्ट हार नहीं मानते। इनका स्वभाव ही है गेंदे के समान, जो बार बार ठोकर खाकर भी उछला करते हैं। अरे ये तो चातक कमल और मछली से भी अधिक भोले हैं, जो उनकी निष्ठुरता को नहीं समझते। ये दर्शन के लोभवश हठ पकड़े हुए हैं, किंतु उनका पाला ऐसे निष्ठुर से पड़ा है जिसके सामने बल बुद्धि की कुछ भी नहीं चलती। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि श्री हरि इन पर अपनी ओर से द्रवित हो